एक ऐसा रहस्यमयी रेगिस्तान जहां रेत सीधे समंदर से टकराती है, जहां धरती पर बने गोल गोल अजीब से निशान वैज्ञानिकों को भी चौंका देते हैं, जहां रेत में छुपे हैं अनगिनत हीरे और पुराने टूटे जहाजों के अवशेष। एक ऐसा स्थान जहां इंसान का पहुंचना मानो खुद नर्क के दरवाजे पर दस्तक देना हो। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि धरती का सबसे प्राचीन और रहस्यमयी मरुस्थल नामीब डेजर्ट है। यहाँ दिन में जलती गर्मी शरीर को झुलसा देती है और रात की सर्द हवाएं हड्डियों तक को जमा देती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक साधारण रेगिस्तान है या धरती पर छुपा कोई प्राचीन रहस्य? नामीब रेगिस्तान अफ्रीका के नामीबिया देश में स्थित है। ये दक्षिणी अफ्रीका का एक तटीय मरुस्थल है, जिसका नाम नामा शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बहुत विशाल स्थान। ये रेगिस्तान अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका के अटलांटिक तट पर लगभग 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसे दुनिया का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस रेगिस्तान का एक बड़ा हिस्सा सीधे समुद्र से मिलता है। जी हाँ, एक तरफ बेकाबू रेत के टीले और दूसरी ओर अटलांटिक महासागर की गहराइयाँ। इसी विलक्षण संगम की वजह से यूनेस्को ने नामीब डेजर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया है। यहाँ के विशाल रेत के टीले 1000 फीट तक ऊंचे हैं, जो इन्हें दुनिया के सबसे ऊंचे रेत टीलों में शामिल करता है। नामीब डेजर्ट में ना के बराबर बारिश होती है और कई बार तो सालों तक एक बूंद भी नहीं गिरती। इस पूरे क्षेत्र में फैले सिर्फ सूखे पहाड़, बजरी के मैदान और लालिमालिये टीलों को देखकर लगता है मानो हम किसी और ग्रह पर आ गए हों। वैज्ञानिकों के अनुसार नामीब डेजर्ट करीब 55 मिलियन साल पुराना है, जबकि सहारा रेगिस्तान की उम्र केवल 20 से 70 लाख साल बताई जाती है। इसीलिए नामीब को दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान माना गया है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और सर्दियों में ये 0 से भी नीचे चला जाता है। यही कारण है कि यह इलाका इंसानी जीवन के लिए लगभग असंभव माना जाता है। फिर भी कुछ जीव जैसे शुतुरमुर्ग, मृग, कृंतक और विभिन्न पक्षी यहाँ के कठोर वातावरण को अपनाकर जीवित रहते हैं। नामीब का सबसे खतरनाक इलाका है स्केलेटन कोस्ट। यह अटलांटिक तट पर लगभग 500 किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां बिखरे पड़े हैं पुराने जहाजों के अवशेष और व्हेल के कंकाल। इस तट पर अक्सर इतना घना कोहरा होता है कि समुद्री जहाज यहां रास्ता भटक जाते हैं। यही वजह है कि स्थानीय लोग इस क्षेत्र को ईश्वर का गुस्सा कहते हैं। इतिहास में 1486 में पुर्तगाल के नाविक डियागो काओ यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने इस तट को देखकर इसका नाम रखा नरक का दरवाजा। अब आते हैं यहाँ के जीवों की बात पर। नामीब रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में साल भर में औसतन सिर्फ 2 मिमी बारिश होती है और कभी कभी तो कई सालों तक बारिश होती ही नहीं। फिर भी यहाँ कई प्राणी जैसे ऑरिक्स, स्प्रिंगबॉक, चीते, लकड़बग्घा, शुतुरमुर्ग और जेब्रा तक जिंदा रहते हैं। कैसे? शुतुरमुर्ग अपने शरीर का तापमान बढ़ाकर पानी की जरूरत को कम करते हैं। हार्टमस माउंटेन जेब्रा बेहद कुशल पर्वतारोही होते हैं और कठिन इलाकों में खुद को ढाल लेते हैं। वहीं ओरिक्स तो बिना पानी पिए हफ्तों तक केवल पौधों की जड़ें और कंद खाकर जीवित रह सकते हैं। तो अगर आप कभी नामीब रेगिस्तान की यात्रा करें तो तैयार रहिए, वहाँ चारों ओर बस एक ही चीज मिलेगी, रेत। और अगर रेत के अलावा कुछ और मिलेगा तो वो होगा दिन में शरीर को झुलसा देने वाली गर्मी और रात में रूह तक कंपा देने वाली ठंड। ये है नामीब रेगिस्तान, धरती का सबसे पुराना, रहस्यमय और खतरनाक इलाका। यहाँ रेत के विशाल टीलों के बीच बिखरे पड़े हैं टूटे जहाजों के जंग-खाए अवशेष। दोस्तों, नामीब का मौसम जितना कठोर है उतना ही रहस्यमय भी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इस रेगिस्तान में कोई आता जाता नहीं। दरअसल इस रेगिस्तान में एक बेहद खास इलाका है, सोसूस व्लेई। यह एक नमक और कीचड़ से बना मैदान है जो ऊंचे ऊंचे लाल टीलों से घिरा हुआ है। ये स्थान नामीबिया के नमिब नोकल्फ नेशनल पार्क के दक्षिणी हिस्से में आता है। सोसूस व्लेई का नाम आसपास के इलाकों को भी संदर्भित करता है। पर्यटक यहाँ आने के पीछे खास वजह रखते हैं, रेत के गेरुआ टीलों का अद्भुत नजारा। यह इलाका करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और अफ्रीका के तीसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र में स्थित है। नामीब के हर हिस्से में रेत के टीले दिखते हैं, लेकिन सोसूस व्लेई के टीलों की बात ही कुछ और है। यहाँ की रेत का गहरा नारंगी रंग दरअसल रेत में मौजूद लोहे के ऑक्सीकरण का परिणाम है। यहाँ के कुछ टीले 200 मीटर से भी ऊंचे हैं, जबकि एक टीला तो 400 मीटर तक ऊंचा पाया गया है। हवा की दिशा के प्रभाव से इन टीलों की आकृति रात में तारों जैसी बन जाती है और वे इतने स्थिर होते हैं कि दशकों तक नहीं बदलते। यही कारण है कि दुनिया भर से हजारों पर्यटक इन टीलों का दीदार करने यहाँ पहुँचते हैं। आमतौर पर रेत का रंग पीला या हल्का होता है, लेकिन यहाँ हर क्षेत्र में रेत का अलग ही रंग देखने को मिलता है। रेगिस्तान के अंदर की ओर यह गुलाबी नजर आती है, समुद्र के पास सफेद और कुछ हिस्सों में गहरा नारंगी। नामीब रेगिस्तान हीरे के भंडार के लिए भी जाना जाता है।
1908 में यहाँ पहली बार हीरे की खोज हुई थी। ऑरेंज नदी, जो अफ्रीका में बहती है, जब समुद्र में मिलती है तो अपने साथ बहाकर हीरे लाती है, जिससे कई हीरे समुद्र तट के पास जमा हो जाते हैं। हीरे के अलावा यहाँ तांबा और यूरेनियम के भी खजाने मौजूद हैं। लेकिन नामीब की सबसे रहस्यमयी चीज है फेरी सकल्स यानी परी के घेरे। ये घास से घिरे गोल आकार के सूखे रेत के टुकड़े हैं, जिनमें कोई भी वनस्पति नहीं होती। ऐसा लगता है मानो किसी ने पहले घास उगाई हो और फिर गोलाई में उसे हटा दिया हो। पूरे रेगिस्तान में ऐसे लाखों सकल्स पाए जाते हैं। कभी ये चेचक के धब्बों जैसे लगते हैं। बजरी के मैदान हो या रेत के टीले, हर जगह ये एक ही गोल आकृति में पाए जाते हैं। सेंट्रल नामीब में इनका व्यास 5 से 6 मीटर होता है, जबकि उत्तर पश्चिमी नामीबिया में कुछ घेरे 25 मीटर तक फैले होते हैं। पहले माना जाता था कि ये सिर्फ नामीबिया में पाए जाते हैं, लेकिन 2014 में ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा क्षेत्र में भी ऐसे ही घेरे पाए गए। हालांकि दोनों जगहों की मिट्टी की संरचना अलग अलग थी, जिससे रहस्य और भी गहरा गया। स्थानीय हिम्बा जनजाति का मानना है कि ये देवता मुकु के पैरों के निशान हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये यूएफओ के उतरने के निशान हैं या फिर परियों के नाचने से बने हैं। इतना रिसर्च होने के बावजूद आज तक इन घेरे का कोई पक्का वैज्ञानिक कारण नहीं मिल पाया है। जर्मनी, अमेरिका और नामीबिया के वैज्ञानिक अब भी इसका हल तलाश रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज जहां ये रेगिस्तान वीरान पड़ा है, वहां कभी कोसन जनजाति रहा करती थी, करीब 1 लाख साल पहले। कहा जाता है कि वे वेल की हड्डियों से झोपड़ियां बनाते थे। हालांकि अब वो जनजाति विलुप्त हो चुकी है, लेकिन हिम्बा लोग आज भी खानाबदोश जीवन जीते हुए इस इलाके में बसे हुए हैं। दोस्तों, नामीब रेगिस्तान के इन रहस्यों के बारे में जानकर आप क्या सोचते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और रोमांचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल थिंक YT को सब्सक्राइब करें।